हेलो एवरीवन, मैं हूं आरपी गोहिल और आप सभी का स्वागत करता हूं फोटोशॉप क्रिएटर में। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं प्री वेडिंग एल्बम पेज के बारे में। तो इससे पहले मैंने वेडिंग एल्बम के बारे में कई सारे वीडियो बना रखे हैं जिसे आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो आपको मेरा वीडियो पसंद है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करें। मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कंट्रोल के साथ एन प्रेस करके या फिर हम फाइल में जाके न्यू डॉक्यूमेंट और यहाँ से हम 12x36 का पेज बना लेंगे। तो इसको डबल क्लिक करेंगे तो हमारा पेज ओपन हो जाएगा। तो आज हम प्री वेडिंग शीट बनाने वाले हैं। तो मैं पेन टूल लेके कुछ ड्रॉ करूँगा। तो मैं पहले तो यहाँ क्लिक कर दूँगा और फिर सेंटर में क्लिक करके इस तरह से ये खींच दूँगा और फिर यहाँ क्लिक करके इसे भी इसी तरह से खींच दूंगा और यहाँ से पकड़ के हम इस तरह से कुछ ड्रॉ कर लेंगे और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और इसमें कलर फिल कर देंगे। तो अभी हम फिलहाल ब्लैक कलर ही फिल करेंगे। तो मैं अल्टर के साथ बैक प्रेस करूँगा तो हमारा ब्लैक कलर है, क्योंकि फोरग्राउंड में कलर है ब्लैक कलर, तो इसलिए ब्लैक कलर आ गया। अब इसे मैं कंट्रोल डी के साथ डी सिलेक्ट कर दूंगा। अब मैं इसकी एक और कॉपी बनाऊंगा। तो इसके लिए मैं कंट्रोल के साथ जे प्रेस करूंगा। अब हम नीचे वाली लेयर पे आ जाएंगे जो हमने अभी डुप्लीकेट की है उसके नीचे वाली, और इसको कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन में आ जाएगी। अब हम वहाँ पे वाइट कलर फिल करेंगे। तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करेंगे तो वाइट कलर फिल हो जाएगा। अब कंट्रोल डी कर देंगे और इसको थोड़ा सा पकड़ के हम बाहर की ओर ले आएंगे, बस इतना सा। तो अभी क्या है, फिलहाल हमारा बैकग्राउंड वाइट कलर का है तो हमें ये दिखाई नहीं देगा। तो हम बैकग्राउंड का कलर चेंज करेंगे। तो हम बैकग्राउंड पे क्लिक करके यहाँ पे आके सॉलिड कलर लेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी कोई सा भी एक लाइट कलर दूंगा। तो मैं ये कलर फिल कर लेता हूँ। इसके बाद हम इलिप्टिकल मार्कर टूल में आएंगे और यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे भी हम न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और इसमें भी कलर ब्लैक फिल कर देंगे और कंट्रोल डी कर देंगे या फिर कंट्रोल जे करेंगे तो भी चलेगा। अब नीचे वाली लेयर पे आके हमें फिर से क्लिक करना है कंट्रोल के साथ तो सिलेक्शन में आ जाएगा और यहाँ पे हम वाइट कलर फिल करेंगे। तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे, डी कर देंगे और कंट्रोल टी करेंगे और इसको पकड़ के थोड़ा बड़ा कर देंगे दोनों ओर से ताकि हमारी सब जगह से इक्वल लगे और डबल क्लिक कर देंगे। अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसको पकड़ के यहाँ तक ले जाएंगे, बस इतना। अब फिर से हम कंट्रोल जे करेंगे और इसको पकड़ के थोड़ा छोटा कर देंगे और यहाँ पे लाएंगे। अब हम इसका सेंटर निकालेंगे। तो मैं रूलर पकड़ के यहाँ पे 18 पे छोड़ दूँगा ताकि हमारा सेंटर हमें पता चलता रहे। तो अब मैं यहाँ पे कोई इमेज फिल करूँगा। तो उसके लिए मैं फाइल में जाऊँगा और यहाँ से कोई भी इमेज उठा कर लाऊँगा। तो मैं ये वाली इमेज लेकर आता हूँ और यहाँ पे छोड़ दूँगा। अब हम इसका क्लिपिंग मैच करेंगे। तो कंट्रोल अल्टर के साथ जी प्रेस करेंगे तो हमारा क्लिपिंग मैच हो गया और इसे हम अपनी तरह से एडजस्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे कोई भी इमेज लेकर आते हैं। तो फाइल में जाएंगे और मैं अभी ये वाली इमेज उठा कर लाता हूँ और यहाँ पे छोड़ दूँगा। उसको अपने हिसाब से छोटा कर देंगे और कंट्रोल अल्ट के साथ जी प्रेस करेंगे तो ये भी क्लिपिंग मैच हो जाएगी। अब हम यहाँ पे कोई भी इमेज फिल करेंगे। तो मैं ये वाली इमेज उठा कर या इसके ऊपर छोड़ दूँगा और इसको छोटा कर दूँगा और यहाँ पे रख के कंट्रोल अल्ट के साथ जी प्रेस करूँगा तो ये भी क्लिपिंग मैच हो जाएगी। अब हम इसके अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं, बस इतना ही।
अब हम यहाँ पे कोई इमेज लाएंगे, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से ब्रश से कुछ ड्रॉ कर लेंगे। तो ब्रश टूल लूँगा और यहाँ पे न्यू लेयर क्रिएट करूँगा और यहाँ से कोई सा भी एक ये वाला ब्रश ही ले लेता हूँ। ओपेसिटी और फ्लो हम 100 कर देंगे। ब्रश की साइज थोड़ी बढ़ा दूंगा, बस इतना ही। अब हम यहाँ पे नॉर्मल की जगह ल्यूमिनोसिटी करेंगे और यहाँ पे कोई इमेज पकड़ के लाएंगे। तो मैं ये वाली इमेज लाकर यहाँ पे छोड़ देता हूँ और अपने हिसाब से इसे छोटा बड़ा करके कंट्रोल अल्ट के साथ जी प्रेस कर दूंगा। तो ये हमारे कुछ इस तरह का इफेक्ट बन के तैयार हो गया। अब हम यहाँ पे भी वही अप्लाई करेंगे। इसके ऊपर एक न्यू लेयर लेंगे और ब्रश टूल से हम और कोई दूसरा ब्रश टूल उठा लेंगे और इसकी साइज कर देंगे बड़े। इस तरह से फिर से हम ब्रश सिलेक्ट करेंगे और ये यहाँ जो हमने ड्रॉ किया था वो ब्रश उठा लेंगे और इसका भी साइज हम बड़ा कर देंगे और हम ऊपर से ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अब मैं यहाँ पे कोई इमेज लेकर आता हूँ, फाइल में जाऊँगा और यहाँ से इस इमेज को पकड़ के इसके ऊपर छोड़ दूँगा और कंट्रोल अल्ट के साथ जी प्रेस करूँगा और अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर दूँगा। थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ। तो हमारा इफेक्ट बन के रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पे दोनों साइड एक एक इमेज लगाएंगे। तो फिर से मैं इलिप्टिकल मार्कर टूल में जाऊँ और शिफ्ट के साथ यहाँ पे राउंड सर्कल बना लूँगा। फिर से यहाँ पे न्यू लेयर लूँगा और अल्ट के साथ बैक स्पेस करूँगा और कंट्रोल डी कर दूँगा। कंट्रोल जे करूँगा, नीचे वाली लेयर को कंट्रोल के साथ क्लिक करूँगा और यहाँ पे हम वाइट कलर फिल कर देंगे। कंट्रोल के साथ बैक स्पेस और कंट्रोल डी करके कंट्रोल टी करेंगे और इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इसको पकड़ के अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। बस ऐसे ही। अब हम इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट करें और अल्ट के साथ इसको पकड़ के यहाँ ले आएंगे। तो हमारी डुप्लीकेट इमेज कंट्रोल टी करेंगे और फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे। अब मैं इन दोनों में कोई इमेज उठा के लाता हूँ। पहले तो ये इसको ही लेता हूँ और पकड़ के यहाँ पे छोड़ दूँगा और कंट्रोल के अल्ट के साथ जी प्रेस करूँगा तो फिल हो जाएगी। फिर हम कंट्रोल टी करके इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर देंगे। अब मैं इसमें कोई इमेज फिल करूँगा, तो उसके लिए फाइल में जाऊँगा, कपल वाली इमेज उठा लेता हूँ और इसे यहाँ पे क्लिपिंग मास्क कर दूंगा कंट्रोल अल्ट के साथ जी। अब हम इसके नीचे वाली लेयर पे स्टॉक देंगे। तो इफेक्ट्स में जाएंगे, स्टॉक में जाएंगे और यहाँ से डार्क सा रेड कलर देंगे और इसका ओके कर देंगे। अब हम इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर देंगे 54% और इसकी भी ओपेसिटी हम थोड़ी कम कर देंगे। अब हम इसमें कोई टेक्स्ट लाएंगे। तो मैं यहाँ से कोई भी एक टेक्स्ट उठा के लाता हूँ और यहाँ पे छोड़ दूँगा और यहाँ से पकड़ के यहाँ पे छोड़ दूँगा और कंट्रोल टी करके इसे छोटा कर दूँगा। अब हम टेक्स्ट के नीचे कोई न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और ब्रश टूल लेंगे और यहाँ से ऊपर वाइट करेंगे
और नॉर्मल सा ब्रश सिलेक्ट करेंगे और इसकी साइज थोड़ी सी कम कर देंगे और इस तरह से इसे लाइट इफेक्ट दे देंगे। और मैं अभी इसको भी उठा के लाने वाला हूँ और इसको यहाँ पे छोड़ दूँगा। हम आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं, तो मैं इसको इतना रखूँगा और यहाँ भी मैं न्यू लेयर लेके इसे भी ब्रश वाला इफेक्ट दे दूँगा और यहाँ से भी हम थोड़ी सी घटा देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे कपल का नाम भी लिख सकते हैं। तो गाइस हमारा एल्बम पेज बन के तैयार हो गया है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको कुछ भी इसमें से सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।